दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान और असम राइफल्स के जवानों को विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा दी जा रही आर्थिक मदद के बारे में, यानी कि कौन कौन सी फैसिलिटी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को विभिन्न राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है, उनके फैमिली मेंबर्स को प्रदान की जा रही है। इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें हर एक राज्य के द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। तो अपने राज्य से संबंधित सुविधाओं को जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके दोस्तों के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हर एक यूजफुल अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं उन सभी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया है कि इफ़ किल्ड इन एक्शन इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट, तो यहाँ पर ऐसे हालत में 50 लाख रुपए की मदद राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। उसके बाद में यदि स्थायी रूप से विकलांग कोई जवान हो जाता है तो उसे यहाँ पर 10 लाख रुपए की मदद दी जाती है। और इसके अलावा यदि कोई सीरियस इंजरी है तो उस केस में 50,000 रुपये की आर्थिक मदद अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाती है। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर असम राज्य सरकार की। तो यहाँ पर यदि राज्य में या फिर राज्य से बाहर कहीं किसी जवान की मौत हो जाती है तो उस कंडीशन में राज्य सरकार के द्वारा फैमिली मेंबर्स को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी यहाँ पर है कि 50% या फिर उससे अधिक की विकलांगता हो जाती है तो उस हालत में 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद, और इसके अलावा कुछ अन्य सीरियस इंजरी है तो उस हालत में 25,000 रुपये की आर्थिक मदद राज्य सरकार के द्वारा CAPF और असम राइफल्स के जवानों को दी जाती है। फिर बात आती है यहाँ पर आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ पर यदि कोई जवान शहीद हो जाता है तो उस केस में 30 लाख रुपए की मदद दी जाती है इंस्पेक्टर और उससे ऊपर वाली रैंक के जो अधिकारी हैं उनको। फिर जो SI से नीचे वाली रैंक के हैं उन्हें 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद, और यदि कोई जवान स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उस कंडीशन में 10 लाख रुपए तक की मदद। फिर सीरियस इंजरी यहाँ पर होती है तो उस केस में 3 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। फिर यहाँ पर बात आती है बिहार सरकार की। तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि जवान एक्शन में स्टेट में या फिर स्टेट से बाहर शहीद हो जाता है, चाहे वो स्टेट से बिलोंग करता हो या फिर नहीं, तो उस कंडीशन में 11 लाख रुपए की आर्थिक मदद राज्य सरकार के द्वारा जवानों को दी जाती है। फिर बात आती है छत्तीसगढ़ के बारे में। तो यहाँ पर कहा गया है कि इफ़ किल्ड इन एक्शन इन स्टेट और नॉट बिलोंगिंग टू द स्टेट, तो उस कंडीशन में जो एक्स ग्रेशिया राशि है वो 3 लाख रुपए की है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि जो नेक्स्ट टू किन है, जहाँ पर जवान की मृत्यु हो जाती है तो उन केस में 15 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद फैमिली को दी जाती है। फिर जो पेरेंट्स यदि हैं तो वहाँ पर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। और इसके बाद में बताया गया है कि यदि लॉस ऑफ द बोथ हैंड्स, लेग, ईयर्स एंड आइज, इस कंडीशन में 20 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद। फिर लॉस ऑफ वन हैंड, लेग, ईयर्स एंड आई, तो इस कंडीशन में 10 लाख रुपए की मदद जवानों को दी जाती है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि यदि कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो उसके लिए 20,000 रुपये की मदद 1 वीक के लिए दी जाएगी। और यदि यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो यदि 1 वीक से ज़्यादा के लिए चलना है तो उस कंडीशन में 40,000 रुपये की आर्थिक मदद जवान को दी जाती है। और फिर बच्चों की शिक्षा के लिए 40,000 रुपये की आर्थिक मदद भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा CAPF और असम राइफल्स के जवानों को दी जाती है। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर चंडीगढ़ की कि इफ़ किल्ड इन एक्शन इन स्टेट, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद है वो जवानों को दी जाती है। और यदि कोई जवान जो कि चंडीगढ़ राज्य से मतलब कि टेरिटरी से बिलोंग नहीं करता है तो उस कंडीशन में उस जवान को 2 लाख रुपए तक की मदद यहाँ पर दी जाती है। फिर बात यहाँ पर आती है कि दिल्ली की। तो यहाँ पर बताया गया कि इफ़ किल्ड इन एक्शन इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट, तो इस कंडीशन में 1 करोड़ की आर्थिक मदद यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा दी जाती है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो दिल्ली सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ग्रुप C और ग्रुप D की किसी पोस्ट पर जो जवान के फैमिली मेम्बर्स हैं, एक नेक्स्ट किन जो है उसे नौकरी भी यहाँ पर दी जाएगी। तो दिल्ली सरकार के द्वारा नौकरी के साथ साथ में 1 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद CAPF और असम राइफल्स के जवानों को दी जाती है। दोस्तों काफ़ी बड़ी फाइल यहाँ पर है, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और इसके अलावा इस फाइल की जो कॉपी है वो प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट governmentemplloyeescorner.in को चेक करें।
इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर बात रही है 7 स्टेट की। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर गुजरात की। तो गुजरात के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि यदि जो जवान है इफ़ किल्ड इन एक्शन इन ए स्टेट और नॉट बिलोंगिंग टू द स्टेट, तो इस केस में 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर कि फाइनल असिस्टेंस ऑफ ₹1000 पर मंथ टिल डेथ और री मैरिज विच एवर इज अर्लियर, इस केस में भी यहाँ पर आर्थिक मदद जाती है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो बड़ा फायदा है वो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा सीआरपीएफ के जवानों को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उन्हें यदि 50% डिसेबल वो हो जाते हैं तो उन्हें 50,000 रुपये की आर्थिक मदद, और इसके अलावा ये भी कहा गया कि हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक मदद भी जवान की मृत्यु होने तक दी जाएगी। और उसके बाद में यदि जवान जो है वो अनमेरिड है तो उसके फैमिली जो मदर है उन्हें यहाँ पर 50,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। और इसके अलावा 500 रुपये हर मंथ पर पेरेंट्स को उनकी मृत्यु के यानी कि आजीवन तक उन्हें दिए जाएंगे 500 रुपये। तो काफ़ी कम ये आर्थिक मदद है फिलहाल देखने के हिसाब से। और फिर उसके बाद में बात आती है यहाँ पर गोवा राज्य सरकार की। तो इफ़ किल्ड इन एक्शन इन ए स्टेट और आउटसाइड स्टेट, तो उस केस में 10 लाख रुपए की मदद। यदि शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है जवान तो 3 लाख रुपए की मदद। और यदि मिलिट्री सर्विसेज अपनी करते हुए जवान शहीद हो जाता है तो उसके केस में 8 लाख रुपए की मदद। और मिलिट्री सर्विसेज की वजह से यदि जवान डिसेबल हो जाता है तो 2 लाख रुपए तक की मदद। और यदि किसी आतंकवादी हमले में या फिर किसी एंटी सोशल एलिमेंट्स के दौरान जवान शहीद हो जाता है तो उस केस में 8 लाख रुपए तक की मदद जवान को दी जाएगी, उसके परिवार को दी जाएगी। और इसके अलावा यदि जवान किसी आतंकवादी हमले में या फिर एंटी सोशल एलिमेंट की वजह से विकलांग हो जाता है तो उस केस में 2 लाख रुपए तक की मदद गोवा राज्य सरकार के द्वारा सीआरपीएफ के जवानों को दी जाती है। फिर बात आती है यहाँ पर हरियाणा राज्य की। तो यहाँ पर यदि जवान की मृत्यु हो जाती है, जवान शहीद हो जाता है तो उस कंडीशन में 50 लाख रुपए की मदद दी जाती है। यदि डिसेबिलिटी 75% से ज़्यादा है तो उस केस में 35 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। यदि डिसेबिलिटी 50% से ज़्यादा और 75% से कम यानी कि 74% के बीच में है तो उस कंडीशन में 25 लाख रुपए की मदद। और यदि शारीरिक विकलांगता 25% से अधिक लेकर 50% से कम है तो उस केस में 15 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। और ये जो नई रेट्स हैं वो 1 नवंबर 2016 से प्रभावी हैं। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा जो शहीद हैं उनके परिजनों को राज्य सरकार के तहत ग्रुप सी या ग्रुप टी के किसी एक पोस्ट पर नौकरी भी यहाँ पर दी जाएगी। तो ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा भी जवानों को 50 लाख रुपए के साथ साथ परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी का भी प्रावधान किया गया है। फिर बात आती है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की। इफ़ किल्ड इन एक्शन तो उस केस में 20 लाख रुपए की मदद। यदि किल्ड इन फिजिकल कैजुअलिटी यदि शारीरिक कोई विकलांगता यदि है 5 लाख रुपए की मदद। यदि 50% और से ज़्यादा विकलांगता है 2.5 लाख रुपए की मदद। यदि 50% से कम विकलांगता होती है तो 1 लाख रुपए तक की मदद। और यदि जवान शहीद हो जाता है तो उसके परिवारजनों को एक को राज्य सरकार के तहत नौकरी भी यहाँ पर दी जाएगी। तो ये हिमाचल सरकार के द्वारा दिए जा रहे फायदे हैं। उसके बाद में बात आती है झारखंड सरकार की। तो यहाँ पर इफ़ किल्ड इन एक्शन इन स्टेट और नॉट बिलोंगिंग टू द स्टेट तो उस मामले में 10 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। इसके अलावा यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फैमिली को किसी मेंबर को नौकरी नहीं दी गई है तो उस कंडीशन में झारखंड राज्य सरकार के द्वारा एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाएगी। और यदि टू द फैमिली ऑफ ए सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड 20 लाख रुपए तक की मदद भी यहाँ पर दी जाएगी एसआरई यानी कि स्टेट रिलीफ फंड के तहत। फिर बात आती है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की। तो इफ़ किल्ड इन स्टेट और नॉट बिलोंगिंग टू द स्टेट तो उस केस में 5 लाख रुपए तक की मदद यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है।